दोस्तों नमस्कार। यदि साल में 12 महीने में सबसे अच्छा सब्जियों के लिए महीना माना जाता है तो वो है फरवरी। क्योंकि इस महीने में एक तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा से हो जाता है तथा दूसरा इस महीने में लगने वाली सब्जियों की ग्रोथ अच्छी तथा बीमारी भी कम लगने के चांस होते हैं। क्योंकि तापमान इस महीने का तकरीबन हर सब्जी के अनुसार होता है जो इस महीने में लगाई जाती है। आज हम बात करेंगे फरवरी महीने में लगाई जाने वाली वो चुनिंदा सब्जियां जिनका एक तरफ तो उत्पादन शानदार मिलेगा, दूसरी तरफ उसके मंडी भाव भी अच्छे होंगे। मंडी के जो भाव हैं वो पूरी साल से ज़्यादा मिलने के इस महीने की सब्जी में चांस होते हैं। आइए जानें। दोस्तों, सब्जियों की खेती लगाने से पहले आपको अपने खेत की अच्छी तैयारी करनी होगी। यदि खेत में जुताई, बीज, खाद व पानी का ध्यान रखा है तो आप अपने खेत में डेफिनेटली अच्छी फसल ले सकते हो। तो यदि फसल सही तो आमदनी भी अच्छी होगी। सबसे पहले भिंडी की बुआई करें। इसे मेड़ बना करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। भिंडी की फसल को लगाना बहुत ही आसान है। दूसरी तरफ भिंडी के बाजार भाव हैं वो आपको, अगर आप फरवरी के फर्स्ट वीक में लगाते हैं तो जब ये फसल हार्वेस्टिंग के बाद मंडी में जाएगी उस समय कम से कम 50 से 60 रुपए केजी के भाव तो निश्चित ही मिलेंगे। क्योंकि अब भिंडी के भाव 100 रुपए केजी है जो बाजार में मिल रही है। तो हमने इसलिए कहा 50 से 60 रुपए केजी की। उस समय ज़्यादा फसल होने के कारण कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये फसल लंबी अवधि की होती है। यदि 10 से 15 दिन कम हुए तो यह फसल कम से कम 6 महीने चलेगी। सो यह फसल किसान के लिए फायदेमंद है। बस आपने अपने बीज का सिलेक्शन सही तथा बीज उपचार के बाद ही लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। इससे अगली सब्जी फसल है सदाबहार। इसको आप पूरी साल में कभी भी लगा सकते हो, कहीं पर भी बेच सकते हो। उसके बाजार भाव 100 रुपये केजी भी मिलते हैं। उसके बाजार भाव हो सकता है 10 रुपये केजी भी मिले। तो वो फसल है मिर्च की फसल। जो हरी मिर्च होती है वो पूरे साल मंडियों में दिखाई देती है। और हरी मिर्च के जो किसान हैं या जो हरी मिर्च को लगाने वाले किसान हैं या फिर पिछले 2-4 सालों की बात करें तो हरी मिर्च एक एक वो फसल है जो सबसे ज़्यादा सब्जी वाली फसलों में उनका नाम आता है। बस बोने से पहले इसकी बीज का चुनाव अपने एरिया के अनुसार करें। क्योंकि तीखी मिर्च, लंबी अचार वाली या अन्य मिर्च, कई प्रकार की वैरायटी आती हैं। बस आपने अपने एरिया में कौन सी मिर्च की ज़्यादा डिमांड है वो ही लगा करके बीज उपचार करें तथा नर्सरी तैयार करके मेड़ बना करके लगानी चाहिए। यदि उसमें खाद पानी व अच्छे से देखभाल किया तो ये किसान की अच्छी आमदनी दिलाने वाली फसल है। बाजार के भाव ऊपर नीचे मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह लंबी अवधि की फसल है तो किसान के लिए फायदेमंद ही होगी। इसके बाद अगली सब्जी फसल है गुआरफली। ये फसल छोटी मान करके कई किसान इसे नहीं लगाते, लेकिन यह कम खर्च में, कम देखभाल में किसान के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है। क्योंकि यदि आप अभी मंडी में गुआर फली देखेंगे तो वो मिलेंगी नहीं। यदि मिलेंगी भी तो 100 रुपये केजी।
से कम नहीं मिलेगी। इस समय की ग्वारफली जब बाजार में जाएंगी तब उनका भाव 40 से 50 रुपए केजी बड़ी आसानी से मिलेगा। यदि किसी कारण ग्वारफली मंडी में ज़्यादा आ जाती हैं तब उसका रेट 30 रुपए केजी से कम तो होता ही नहीं है। बस खेत की सही तैयारी, बीज का चुनाव सही किया तथा खुदाई व पानी और खाद का ध्यान दिया तो यह फसल भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद अगली फसल है टमाटर की फसल लगाएं। इसे भी बीज का अच्छा चुनाव तथा बीज उपचार के बाद नर्सरी तैयार करें तथा साथ ही साथ खेत की अच्छी तरह बुआई देसी खाद डाल करके करें तथा मेड़ बना करके लगाना चाहिए और मचान अवश्य बनाएं ताकि आपके टमाटर पर दाग ना लगे, जिससे वो अच्छे भाव दिला सकते हैं। यदि मल्चिंग भी करते हैं तो वह और भी बढ़िया होगी। इसके भी भाव कम या अधिक होते रहते हैं। कभी कभी किसान नर्वस हो जाता है कि भाव कम मिलते हैं। वैसे तो ये स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हिम्मत का राम रुखाली होता है। अंत में इसके भी भाव 60 से 70 रुपये तक चले जाते हैं। यह भी लंबी अवधि की फसल होने के कारण फायदेमंद होगी, क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी तथा डिमांड भी हर दिन चलती रहती है। इसके बाद अगली फसल है शिमला मिर्च। इसको भी अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो आपके शुरुआती भाव 100 रुपये केजी होंगे, लेकिन कम या ज़्यादा तो डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अपने फसल को बचा सकते हो तो निश्चित ही यह लास्ट में आपको अच्छे भाव दिलाएगी, सो यह भी फायदेमंद होगी। इसके बाद अगली फसल तोरी यानी गिलकी की फसल लगाएं। यदि आपने यह फसल कभी नहीं लगाई तो इस बार लगा करके देख लेना, क्योंकि यह एक बहुत ही खूबसूरत फसल है। इसके अंदर भी पैसों की बरसात होती है। इस फसल को भी आप किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हो। ना ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें खर्चा होता है, खाद का खर्चा भी नॉर्मल है। बस आपने मेड़ बना करके तथा शानदार मचान बनाना, फिर लगाओ, काफ़ी अच्छी फसल होगी और बगैर मचान के भी होगी, क्योंकि एक तोरी की बेल के 9 मन तोरी लग जाती है। तो है ना कमाल की बात। यदि 40 से 60 रुपए के अंदर भी बिकी तो भी इसमें फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि यह भी लंबी अवधि की फसल है। कम से कम 5 से 6 महीने तक उत्पादन ले सकते हैं। यदि भाव में कम या ज़्यादा भी हुआ तो भी यह फायदेमंद है। इसके बाद अगली सब्जी वर्गीय फसल लौकी की खेती करें। इसको भी आप मेड़ पर नर्सरी तैयार करके लगाएं तथा साथ ही साथ मल्चिंग करें और मचान अवश्य करें। यदि बीज का सही सिलेक्शन किया और खाद पानी खुदाई व स्प्रे का ध्यान दिया तो यह फसल किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है। शुरुआती भाव तो आपको 50 से 70 रुपये के बीच मिलेंगे। फिर ज़्यादा फसल आने पर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी भाव चला जाता है। यह भी कम से कम 6 महीने तक लंबी फसल चली जाती है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह भी किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके बाद आप करेले की फसल लगाएं। यह भी किसान के लिए अच्छी मानी जाती है। इसे भी बीज का चुनाव सही करना तथा नर्सरी में बीज उपचार के बाद लगा करके, यदि
फरवरी महीने में फर्स्ट वीक में लगाते हैं तो इसके भी भाव 80 से 100 रुपये केजी के अंदर होंगे। वैसे आप बिना मचान भी लगा सकते हो, लेकिन यह लंबी अवधि की फसल है, सो मल्टी क्रॉपिंग में मचान ही फायदेमंद रहती है। इसे भी मैड बना करके लगानी चाहिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 से 5 फीट रखनी है, क्योंकि इसकी जो बेल है दूर तक फैलती है। इंटरक्रॉपिंग में आप प्याज फसल को लगा सकते हैं। अगर नर्सरी तैयार है न, प्याज और करेले का कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपकी फसल का खर्चा भी निकल जाता है और फायदा ही फायदा होता है। इसके बाद खीरा फसल लगाएं। खीरा की भी डिमांड पूरी साल चलती रहती है। इस सब्जी को भी किसी भी मंडी के अंदर बेच सकते हैं। गर्मियों में किसी भी सलाद की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, वो है खीरा और प्याज की। यानी शादी विवाहों में भी इसको ज़्यादा लाइक करते हैं और इसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा निकलता है। लेकिन इसमें भी देसी खीरा व हाइब्रिड खीरा होता है। पैदावार में तो हाइब्रिड ज़्यादा देता है, लेकिन देसी खीरा शरीर के लिए अच्छा तथा पैदावार भी अच्छी देता है। बस बीज का सिलेक्शन सही तथा बीज उपचार के बाद नर्सरी लगा करके मैड बना करके मचान पर चढ़ाना चाहिए, ताकि फसल अच्छी तथा बिना दाग वाली हो, जिससे बाजार भाव आपको अच्छे मिले। यह फसल भी आपके लिए फायदेमंद होगी। इसके बाद खरबूजा या तरबूज की बुआई करें। इसे भी नर्सरी तैयार करके बेड पर लगाएं। तरबूज एक ऐसी फसल है जिसमें खर्चा कम तथा आमदनी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका उत्पादन टनों में निकलता है। क्योंकि इसका एक एक कम से कम 10-10 केजी का पेठा निकल जाता है। यदि 10 रुपये केजी भी बिकता है तो इससे अच्छी कमाई हो जाती है। इसके बाद खरबूजे की बुआई करना। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो खरबूजे की जड़ होती है उसके अंदर जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए खेत की तैयारी करते समय माइक्रो राजा या जीव अमृत अवश्य छोड़ें। दूसरा, जो किसान पहले से इस फसल को लगाते हैं उसे बातचीत करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके रेट में वैरायटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, मौसम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा आप कद्दू यानी पेठे की बुआई करना है। यदि इसको हरे के रूप में बेचते हैं तो रेट यदि 10 रुपये केजी भी मिलता है, फायदेमंद है। यदि उस समय रेट कम है तो पकने दो, फिर बाद में अच्छा रेट दिलाएगा, सो तब बेचना है। आगे ब्याह शादियों में इसकी अच्छी डिमांड होती है। यह फसल भी कम लागत में, कम खाद में व स्प्रे में होने वाली फसल है। इसके अलावा बोला तो जाता है छोटी फसल, लेकिन यह सबसे पहले मतलब 1 महीने के अंदर ही ये आपको पैसा देना शुरू कर देती है। उसके अंदर पहले नंबर पर आती है मूली की खेती करें। इसको आप फरवरी महीने में लगवाओ, चाहे कोई भी वीक में, क्योंकि जैसे जैसे लगाओगे वैसे ही इनके रेट ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि जो अब वाली मूली को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन जो आप अभी लगाते हो उनका उत्पादन कम होने के कारण भाव ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद धनिया की बुआई कर सकते हैं,
लेकिन हो सकता है धनिया इस समय कम हो, लेकिन आगे चलकर रेट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में धनिया लगता भी ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। इसके बाद पालक की बुआई करें। पालक का भी वही है, इसके अंदर खर्चा कम, आमदनी ज़्यादा वाली खेती है, क्योंकि ज़्यादातर बीज का ही खर्चा है। फिर इसमें नुकसान क्या है? आप फरवरी के महीने में ये सब्जियां लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हो। दूसरा, अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।